गाइज व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब फंडामेंटल राइट्स को हमने कई पार्ट में डिवाइड करके इसके वीडियो बनाए हैं, क्योंकि ये लेंथीएस्ट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे प्रोविज़न अवेलेबल है, एज वेल एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के। लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में अवेलेबल है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। इंस्पिरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ये लोग यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया। अब फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता था? मैग्ना कार्टा जो था ये ब्रिटिश के एक जॉन किंग थे, उन्होंने इन ईयर 1215 उन्होंने मैग्ना कार्टा दिया था। उसमें जो है बहुत सारे राइट्स थे, उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स से कंपेयर करते हैं और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, एंड फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसिएबल इन नेचर है। ये किसने प्रॉमिस किया है? जस्टिसिएबल की बात की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉमिस किया है। तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पे कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपील कर सकता है। और वैसे अगर कोई बात होती है तो पहले आदमी को हाई कोर्ट जाना होता है, उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का परमिशन होता है, डायरेक्टली कोई नहीं जा सकता। बट फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पे कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपील कर सकता है। मीन्ट फॉर द प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया है ये फंडामेंटल राइट से ही आता है। ओके, एंड एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट्स वाई नोन एज फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। एंड पार्ट 3 इज ऑल्सो द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को कॉर्नर स्टोन भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब एम क्या है इसका? एम इस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मच। इसका जो उद्देश्य है फंडामेंटल राइट्स का, ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है लॉ के थ्रू चले, और कोई ज़्यादा उसको मतलब उम्मीद नहीं है अपने उससे। बस फंडामेंटल राइट्स का यही वो है, उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ को फॉलो करे। आफ्टर देन दे आर फंडा बिकॉज अ गारंटीड। अब गारंटीड होने की वजह से इसमें फंडा वर्ड ऐड है। फंडामेंटल है ना, तो फंडा जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि गारंटीड है एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फंडा लॉ ऑफ लैंड। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। जो मैं बोल रहा था ना, जो मैं इस वीडियो को फंडामेंटल राइट्स को 6 पार्ट में डिवाइड करके मैंने बनाया है। तो ये जो है यहाँ से देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स थे, तो इसीलिए मैंने वीडियो को भी डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। एंड नेक्स्ट टाइप इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। एंड थर्ड टाइप इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। एंड फोर्थ टाइप इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। एंड फिफ्थ टाइप इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 29 एंड 30 जो है हमने सिटीजनशिप में भी पढ़ा था, जो कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पे ही अवेलेबल है, उन्हीं के लिए ही अवेलेबल है, ये एलियंस के लिए नहीं है। इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आफ्टर दैन 6 टाइप इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35। अब इसमें 7th टाइप भी था बट उसे डिलीट कर दिया गया। 7th टाइप क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। दिस आर्टिकल वॉज डिलीटेड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आप लोग याद रखिएगा,
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 7th टाइप के फंडामेंटल राइट्स को डिलीट कर दिया गया, जो था राइट टू प्रॉपर्टी। अब वहाँ से उसको डिलीट करके उसे आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया। अब ये लीगल राइट्स हो गई। ओके, आफ्टर देन वी कैन टॉक अबाउट फीचर्स, द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब फीचर्स क्या क्या है इसके? फर्स्ट फीचर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल्ड। एंड थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। फोर्थ पॉइंट इज राइट्स आर क्वालिफाइड। राइट्स आर क्वालिफाइड मतलब, क्वालिफाइड का मतलब क्या है? जस्टिसिएबल है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है राइट आर क्वालिफाइड। एंड फिफ्थ फीचर इज इनफोर्सिबिलिटी ऑफ राइट्स। सिक्स्थ इज फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी किया जा सकता है। एंड सेवेंथ पॉइंट इज प्रोविजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ राइट्स। जो सस्पेंशन ऑफ कुछ राइट होते हैं जिन्हें सस्पेंड करने का जो राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स में ही अवेलेबल है। एंड एट्थ फीचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुपीरियरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियरिटी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। एंड नाइन्थ पॉइंट इज स्पेशल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल राइट्स है वो भी फंडामेंटल राइट्स में ही अवेलेबल हैं। एंड टेंथ फीचर इज नो नेचुरल राइट्स। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियोस। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जल्दी लाऊंगा। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच अगेन।